हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट ऑन विच डेट, यानी कि 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका 7 अगस्त। अब 7 अगस्त में कि क्यों इसको मनाया गया, तो 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 में सबसे पहले शुरू हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। अब इसका जो मेन मोटो था वो क्या था कि अपने देश की वस्तुओं को यूज करना। अब उसी तर्ज पे हमने पहली बार ये स्वदेशी या हथकरघा दिवस मनाया है 7 अगस्त को, और ये पहली बार मनाया गया था 2015 में। कहां पे मनाया गया था? चेन्नई के अंदर, और इसका जो उद्घाटन था वो किया गया था नरेंद्र मोदी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट ऑन विच डेट, यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस। तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है आपका हर वर्ष 10 अगस्त को। डेट इंपॉर्टेंट है 10 अगस्त। अब 10 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन रुडोल्फ डीजल ने सबसे पहले इन्वेंट किया था डीजल, जो कि डीजल इंजन है, उसको उन्होंने डिस्कवर किया था। इसके अलावा ये जो डिस्कवरी थी ये हुई थी 1892 के अंदर। बात करें अगर बायोफ्यूल के बारे में, तो जिस तरह से हमारे जो दूसरे डीजल हैं, पेट्रोल हैं, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा अभी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी में वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो उसी को रिप्लेस करने के लिए बायोफ्यूल का यूज किया जा रहा है। अब बायोफ्यूल निकलते कहां से हैं? तो बायोफ्यूल निकलते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, यानी कि जितने भी हमारे लिविंग प्लांट हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, उनसे जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है बायोफ्यूल। बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो जेट्रोपा प्लांट है, इसके अलावा जो हमारा शुगर केन है, यहां से हम जो है वो बायोफ्यूल्स आज की डेट में बना रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लायन डे, यानी कि विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आंसर हमारा रहेगा 10 अगस्त को। अब 10 अगस्त में इसका जो मेन मोटो है इस दिन को मनाने का, हमारे जो लाइन्स हैं उनकी जो नंबर है वो लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय है। तो उसी को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमने ये डेट जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब? 10 अगस्त को। बात करेंगे लाइन्स के साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम है आपका पैंथेरा लियो। कई बार क्वेश्चन बन जाता है लाइन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो पैंथेरा लियो आपने याद रखना है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो लाइन है उनकी 2 स्पीसीज मेन है। वन इज योर अफ्रीकन लाइन्स और दूसरा है आपका एशियाटिक लाइन्स। और अगर बात करें लाइन्स का नंबर किस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा है, किस जूलॉजिकल पार्क में ज्यादा है, तो गिर नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है आपका गुजरात के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले भारत के पहले एकमात्र खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका आंसर है हमारे नीरज चोपड़ा जी। अब नीरज चोपड़ा जी को ये गोल्ड और सिल्वर मिले हैं जैवलिन थ्रो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहली बार जो गोल्ड मिला है इनको, वो मिला है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, जो कि हुए हैं 2021 में। तो वहां पे इन्होंने गोल्ड जीता था। इसके अलावा जब टोक्यो ओलंपिक में खेल रहे थे, उसमें इन्होंने जो अपना थ्रो था वो कितना मीटर फेंका था? 87.58 मीटर की जो इनकी जो लंबाई थी इनकी थ्रो की, वो इतनी थी। और अभी पेरिस में ओलंपिक हो रहे हैं, तो पेरिस में इन्होंने जो है वो अपना जो थ्रो है वो किया है 89.5 मीटर लंबा, और इसमें इनको मिला है सिल्वर। तो ये हमारे पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर को जीत लिया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिवस।
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिवस 2024 में पहली बार इसको स्टार्ट किया गया है। और ये मनाया क्यों जाता है, तो इसके बनाने की जो हिस्ट्री है या इसकी जो आइडिया है वो क्यों लिया गया, क्योंकि हमारा जो 23 अगस्त वाला डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त 2023 में इसरो के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक जो है वो लैंड करवाया गया था मून पर। तो इसीलिए ये जो 23 अगस्त है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने क्या किया है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिवस का इनिशिएटिव लिया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिवस इस बार का जो पहली बार दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है, तो ये वो पर्सनैलिटी हैं और ये एक साइंटिस्ट हैं और इनका पूरा नाम क्या है, गोविंद राजन जी। तो नाम याद रखेंगे, इनका नाम क्या है, गोविंद राजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के नए मुखिया किसे चुना गया। तो जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहां पे तख्ता पलट हुआ है। वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो वहां पे आप जो है नए मुखिया बनाए गए हैं वहां के, उनका नाम है मोहम्मद यूनुस जी। ठीक है, अब इनके बारे में अगर बात करें तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है। इसके अलावा इन्हें बांग्लादेश के बैंकर ऑफ पुअर्स के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकर ऑफ पुअर्स के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा मोहम्मद यूनुस जी। अब बात करेंगे इनको शपथ किसने दिलाई है, तो इनको शपथ दिलाई गई है बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हुआ है और ये बने हैं आपके एक महिला जिनका नाम है प्रीति सूदन जी। और प्रीति सूदन जी ये सेकंड महिला हैं जो कि इस पद पे आसीन हुई हैं। इसके अलावा बात करें कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम है RN बनर्जी। और अगर हम बात करें कि प्रीति सूदन से पहले यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है मनोज सोनी जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मनोज सोनी इसके पहले जो थे वो यूपीएससी के अध्यक्ष थे। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपको पता है कि 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स जो है वो पेरिस में हो रहे हैं। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। अब आपको पता है कि जो ओलंपिक्स हैं ये अब 4 साल के बाद फिर से रिपीट होंगे और अगला जो इसका जो होस्टिंग कंट्री है वो 2028 की, क्योंकि अब 2028 में ये ओलंपिक्स होने वाले हैं। तो 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स की मेजबानी करने वाला जो देश है वो कौन सा बना है, तो ये है आपका यूएसए के लॉस एंजलिस में। यूएसए के लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक्स खेले जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।